ये जो सनातन 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 धर्म धर्म धर्म, ये कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। धर्म ये है उसको। आप सभी को मेरा प्रणाम। जो भी बाबा और जो भी नेता विदेशी घड़ी, विदेशी चश्मे, विदेशी वॉलेट, विदेशी अंडरगारमेंट, विदेशी जूते, विदेशी चप्पल, विदेशी मोबाइल, विदेशी गाड़ी और महंगी से महंगी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब देशद्रोही हैं, सब देश के दुश्मन हैं, सब गद्दार हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब इन लोगों का सारा दिल दिमाग आत्मा प्राण विदेश में ही रचा बसा है, ये भारतीय उत्पादों को खरीदेंगे नहीं, भारतीय बाजार को बढ़ाएंगे नहीं, ये सारा टैक्स जो देंगे, जो इनका सारा सामान घर में उपयोग होगा, जो इनके घर की लेडीजें हैं, औरतें हैं, सब विदेशी उपयोग करेंगी, तो ये देशभक्त कैसे हैं? इनसे बड़ा गद्दार, इनसे बड़ा देशद्रोही, इनसे बड़ा दुष्ट पापी नीच कोई नहीं है। जो भी वीवीआईपी लोग, बड़े लोग विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज छोटे छोटे देश आप देखेंगे, जापान है, स्विट्जरलैंड है और दुबई है, सऊदीया है, ये छोटे छोटे देश हैं, भारत से बहुत छोटे देश हैं। इसमें से कई देश ऐसे हैं जो एक मंडल के बराबर जिनकी आबादी है, लेकिन जो उनका पैरामीटर आप देखेंगे, वो हमसे बहुत आगे हैं, हर चीज में आगे हैं, उनकी सुविधा सुरक्षा है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को सुविधा सुरक्षा सब चाहिए, लेकिन इन लोगों के आत्मा में, प्राण में, मन में, दिल में, दिमाग में बस विदेशी रचा बसा है। ये कोई भी सामान खाएंगे तो ब्रांड देख के खाते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो देखा हूं वो बोल रहा हूं। इसलिए सबसे पहले ये बाबा लोग जो राम को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं, 33 कोटि देवी देवता को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, काशी विश्वनाथ को पूजते हैं, सब देवी देवता और ऋषि मुनियों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक आपको उदाहरण के तौर पे बात बोल रहा हूं कि जितने भी महापुरुष देवी देवता, हमारे वीर वीरांगना क्रांतिकारी हुए हैं, सब लोग इस देश में घास की रोटी खाए हैं। इसी देश में मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी, इस गीत को उन्होंने चरितार्थ किया है। इसलिए बहुत प्रामाणिकता के साथ एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक ये नेता, ये बाबा, ये वीवीआईपी लोग अपने अंदर सुधार नहीं ले आएंगे, दिल दिमाग से, आत्मा प्राण मन से, आहार विचार वाणी से, व्यवहार से, संबंधों से, खान पान रहन सहन से, पूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति को नहीं अडॉप्ट करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तब तक ये देश भूख गरीबी बेरोजगारी का दंश यूं ही झेलता रहेगा। और ये दंश, ये जो कंस है, ये नेता और ऐसे बाबा, ये सब कंस रावण है। ये समझिए कि सब जरासंध की औलाद हैं ये। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी ये नेता बाबा, जितने भी ये वीवीआईपी लोग हैं, सबको एक संकल्प, एक सौगंध खानी है, एक संकल्प उठानी है, माँ भारती की, तिरंगे की, संविधान की, अपने ऋषि मुनियों की, वीर वीरांगनाओं की, क्रांतिकारियों की, 33 कोटि देवी देवताओं की, जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया, बलिदान दिया, जो देश के लिए कुर्बान हो गए, बलि वेदी पर फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, अपने आप को तपा दिया, खपा दिया, लगा दिया, फांसी के फंदे को भी हंसते हंसते चूमा और वंदे मातरम भारत माता की जय बोला। इसलिए जितने भी नेताओं के परिवार हैं, घर वाले हैं, घरवालियां हैं, जितने भी घरवालियां हैं, कई के तो 4-4 घरवालियां हैं, जितने ये बाबा ढकोसलेबाजी 50-50 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख लेकर ये कथा कह रहे हैं, कथाकार, ये सब ड्रामेबाज, एक नंबर के धंधेबाज, ये भारत के कतई ये भारतीय नहीं है। ये कतई समझिए कि इस भारत का भला 1% नहीं चाहते हैं, बस अपना भला भला जगमा ही और दूसरे का भला होए चाहे ना ही। राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठी सपना, बस यही सब बीमार हैं, ये सब बीमार हैं। आप समझिए 99% की बात कर रहा हूँ। 1% जो अच्छे सच्चे बाबा हैं, अच्छे सच्चे नेता, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, नतमस्तक होते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए और इनकी सुख सुविधाओं में आग लगाने का कार्य करिए, इनको आईना दिखाने का कार्य करिए। मैं एक हिंदुस्तान का अकेला आदमी ट्रंप की बातों को जब से सुना है, तब से मेरे अंदर ज्वाला भड़क उठी है और मैंने कसम खाया है, आज तक 99% वक्त मैं स्वदेशी इस्तेमाल करता हूँ। 99%। जो कुछ मजबूरियां हैं, अगर मजबूरी बस, तो अपवाद स्वरूप में 1% अगर कोई बात नहीं, लेकिन 99% तो आप पहले स्वदेशी बनिए, भारत और भारतीयता को अपनाइए। इसलिए जब तक हिंदुस्तान में ऐसे नेता रहेंगे
जो भोग विलास वासना में जिनको अंदर विदेशी समाई हुई है, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते, कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, कभी भारत के नहीं हो सकते। वो तन मन जीवन सब अपना विदेश को समर्पित किए हैं, विदेश में अर्पित किए हैं। और छोटे छोटे देशों में ये जाते हैं, घूमने जाते हैं, इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, इनकी हनीमून की पार्टियां, इनका बर्थडे और सारा इनका गिफ्ट जो है, सारा सामान सोने चांदी का जो भी है, सब इनका विदेश से ही आता है। तो ये देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी बातें कर देते हैं, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। एक नियम, एक कानून ये भी बनाइए कि जो नेता, जो बाबा, जो भी वीआईपी लोग इस तरीके से उस कानून का उल्लंघन करेगा, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। इस तरीके का कानून लाइए, नहीं तो आज ट्रंप गरिया रहा है, कल चीन गरियाएगा, परसों जापान गरियाएगा, दुबई गरियाएगा, सऊदी गरियाएगा, नीदरलैंड गरियाएगा, बैंकॉक गरियाएगा। इसलिए हमको इतने बड़े देश, इतने हम लोग 125 करोड़ की आबादी, बोला जा रहा है किस काम के कि आप लोगों का थोड़ा भी खून में उबाल नहीं आ रहा है? इतने महान क्रांतिकारियों के बलिदान को देखते हुए भी, इतने महापुरुषों के त्याग तपस्या पुरुषार्थ को देखते हुए भी, साहस और वीरता पराक्रम को देखते हुए भी आपको थोड़ी भी दया, थोड़ी भी करुणा, थोड़ी भी इनके ऊपर, इनका कम से कम इनकी लाइफ तो बचा लेते, इन लोगों की, इन महापुरुषों की लाइफ तो बचा लेते। इसलिए जब तक चंदन है इस देश की मिट्टी, तपभूमि हर ग्राम है, हर देवी हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी। इसलिए उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती, पुकारता ये देश पुकारती, माँ भारती रगों में मेरे बह रहा है खून राम श्याम का। ये सब जो गीत गाने गाए गए जागरण के लिए, ये बस ऐसे ही नहीं गाए गए, इसको चरितार्थ करने का समय है और दुनिया दिखाने का समय अब आ गया है कि हम भी अपने आप पर अगर आ गए तो भारत को विश्व गुरु बनाकर दम लेंगे। हम सब मिलकर त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन हम लोग 99% वस्तुओं को स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु जो भी हमें जरूरत है, सब हम प्रयास करेंगे कि लोकल हम अपने आसपास बने हुए सामान उपयोग करें, हम अपने देश के ब्रांड को बढ़ावा दें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ी धर्म, इससे बड़ी धर्म, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा अध्यात्म, इससे बड़ा भगवान की सेवा, इससे बड़ा माँ भारती की सेवा, प्रकृति की सेवा, संस्कृति की सेवा धारण किया जाए, अपने को कर दिखाया जाए। वो धर्म और सभ्यता और संस्कृति हम अडॉप्ट करेंगे। हम एक जन जागरूकता चलाएंगे। ये ट्रंप की गाली पे, चीन की गाली पे, पाकिस्तान की गाली दे, ये गाली दे, वो गाली दे, इतनी औकात? इतने बड़े देश को, 125 करोड़ के देशवासी को गरियाएंगे, गाली देंगे? इनकी औकात, इनकी हिम्मत कैसे हुई? आप अपने अंदर कम से कम इन महापुरुषों के त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ को जागृत करने का कार्य करिए, इनके सपनों का भारत बनाने का कार्य करिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम। हम चुप नहीं रहेंगे, हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।